छोटे-छोटे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखभाल और संरक्षण सेबी द्वारा किया जाता है। इसे बनाने का कारण भी आप समझ सकते हैं कि मार्केट में जो सबसे बड़ा मार्केट लीडर है, वो है पैसा और उसे सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए। जिस कार्य के लिए वो मार्केट में लाया गया है पैसा, उसे उस तरीके से लगाना चाहिए, किसी भी तरीके का हेर-फेर ना होना चाहिए। इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो सेबी, एनएसई, बीएसई सब कुछ आपको हमारे पहले वीडियो में बताया जा चुका है। आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी की रक्षा, बिल्कुल इसमें दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी पैसे से रिलेटेड है कि हमारा पैसा कहीं लॉस ना हो, कहीं मेरे पैसे का संग धोखा ना हो, हमने जिस कंपनी के लिए पैसा दिया है उस कंपनी में वो ना लगे। तो ये सब तरीके को रोकने और रुकावट के लिए और सुचारू रूप से करने के लिए सेबी का काम किया गया है। स्टॉक कारोबार कैसे सीखें? तो जैसा कि हमारा अगला टॉपिक है स्टॉक्स के कारोबार को हम कैसे सीखें, तो सबसे पहले आपको इसमें एक खाता बनाना होता है, अकाउंट खोलना होता है, जिसे हम लोग डीमेट खाता कहते हैं। ये कोई आम खाता या अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं है, ये काफ़ी अलग है। डीमेट खाते में आप शेयर बाई सेल, म्यूचुअल फंड, आईपीओ ये सब आप देख सकते हैं। ये सारा जो पीपीटी है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो कि ट्रेडिंग विद्या के नाम से उस पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो उसमें जुड़ के आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो आकर्षक का चीज़ है वो है प्रॉफिट, जो कि आपको पैसा है। लेकिन पैसा बनाने के लिए भी पहले आपको पढ़ना होगा, पहले खुद को शिक्षित करना होगा, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे आप एक बार दो बार से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आप जब तक बेसिक और मार्केट का फंडामेंटल नहीं समझ सकते तब तक आप पैसा बेहतरीन ढंग से नहीं बता सकते। शेयर बाजार की मूल बातें जो हैं इसमें चार मुख्य रूप से और टोटल पांच लोगों की भागीदारी, पांच संस्थाओं की भागीदारी होती है, जिसमें पहला एनएसई और बीएसई जो कि मार्केट के एक्सचेंजेस हैं, जहां बाई और सेल का काम होता है, ट्रेडिंग का काम होता है। उसके अलावा दो डिपॉजिटरी भी हैं जिनका काम आपके बाई और सेल ऑर्डर किए हुए शेयर्स को अपने पास सुरक्षित रखना है, जिसके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल है, और दूसरा सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इन दोनों का काम आपके बाय और सेल स्टॉक्स को अपने पास सुरक्षित रखना, क्रेडिट और डेबिट करना। उसके अलावा एनएससीबीएसई का काम आपके एक्सचेंजों को, आपके एक्सचेंज पर आपको ट्रेड जो आप करते हैं उसको करवाना, और सेबी का काम इन सभी चारों को मेंटेन रखना, सिक्योर करना और सिक्योरिटी देना इंडियन रिटेलर्स को। उसके बाद बाय और सेल की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के लोग मार्केट में आते हैं बाय और सेल करने, जिनका जो मुख्य हम नाम देते हैं वो बुल और बेयर है। बुल मार्केट और एक बेयर मार्केट में क्या अंतर है हम समझ सकते हैं। जैसे एक आदमी एक तेजी बाजार के रूप में प्रतिभा बाजार में आ रहा है, उसकी एक आशा है कि बाजार यहाँ से एक ऊंचाई के ऊपर जाएगा। बुल शब्द के बारे में मिथक भी यही है कि बाजार में ऊपर की और प्रवृत्ति एक रूपक है। जैसे आप बुल, जैसे जिसे सांड के रूप में हम जानते हैं, जो सिंहों के रूप में लोगों को नीचे से ऊपर उठाकर ऊपर की तरफ हमले करता है, यानी कि प्राइस को नीचे से ले जाकर ऊपर करना। और बेर यानी भालू, जो कि हमला करता है ऊपर की नीचे की तरफ। हालांकि ये एकमात्र स्पष्टीकरण नहीं है इसे बुल और बेर क्यों कहा जाता है, लेकिन लोकप्रिय मान्यता यही है कि बुल में तेजी और बेर में एक मंदी का दर्शाता है। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, और अगर पीपीटी पूरी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पर पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो लास्ट हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइमिंग ऑफ स्टॉक्स मार्केट। भारत में स्टॉक मार्केट का क्या समय है? भारत का शेयर बाजार एक निश्चित समय अवधि के दौरान व्यवसाय के लिए खुला है। रिटेल क्लाइंट को सोमवार से शुक्रवार को सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ब्रोकरेज बिजनेस के माध्यम से इन ट्रांजैक्शन को पूरा करना होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन का ये जो माध्यम है वो आपका जो जिस ब्रोकरेज से आप अपना डीमेट का खाता खुलवाएंगे उसके माध्यम से यहाँ पे वो बात कर रही, वहाँ बात हो रही है। जहाँ पर आप अन्य जो आप समय है वो देख सकते हैं कि मार्केट
तो 9:15 से 3:30 व्यापार के लिए खुलता है, लेकिन मार्केट में काम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है और 9-8 तक प्री ओपनिंग सेशन रहता है। प्री ओपनिंग सेशन में क्या होता है, व्यापार सत्र में क्या होता है, और अंतिम सत्र में मार्केट के एक्सचेंज और रेगुलेटरी बोर्ड क्या करते हैं, इस पे आने वाले वक्त में एक और वीडियो आने वाला है। ट्रेडिंग विद्या के संग आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हमें प्यार और प्लीज़ आप अपना समय बिल्कुल दें। शेयर मार्केट को बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए आपका प्यार और साथ और आपका समय बिल्कुल चाहिए। ट्रेडिंग विद्या के संग आप जुड़े रहें। उसके बाद अगर आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे, इसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे आपको टॉपिक बताए जाएंगे जिसमें आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं और आगे के लिए वो काफ़ी आपको यूजफुल करेगा। आज के ट्रेडिंग विद्या के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद।